हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी कक्षा 10वीं की आत्मकथा का टोटल एमसीक्यू, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो एमसीक्यू आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस एमसीक्यू को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता के कवि कौन है। क्वेश्चन क्या है कि आत्मकथा कविता के कवि कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आत्मकथा कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कवि ने यहाँ अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है। कवि ने यहाँ अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है? तो दुखद पक्ष का उल्लेख किया है। कौन से पक्ष का? दुखद पक्ष का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढलती उम्र एवं जीवन के आनंद की समाप्ति की ओर संकेत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मधुप किसे कहते हैं। मधुप जो है वो मधुप किसे कहते हैं। तो मन रूपी भौरे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको बोलते हैं? मन रूपी भौरे को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कवि के जीवन का आधार क्या है। कवि के जीवन का आधार क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम भरी यादें। इनके जीवन का आधार क्या है? प्रेम भरी यादें। अगला क्वेश्चन है, कवि के आलंकित में आते आते कौन रह गया। कवि के आलंगिक में, कवि के आलंगिक में आते आते कौन रह गया। उसकी माँ, पुत्री या प्रेमिका। तो प्रेमिका। उसके आलंगिक में आते आते कौन रह गया? प्रेमिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कविता में थका हुआ पथिक कौन है। ये जो कविता है आत्मकथा, उसमें थका हुआ पथिक कौन है। तो वो खुद कवि है। कौन है? कवि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? कवि। अगला क्वेश्चन है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है। कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है। तो वो रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूसरों की आत्मकथा वो सुनना चाहता है, बल्कि अपनी आत्मकथा वो लिखना नहीं चाहता है। अगला क्वेश्चन है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव कब कैसे हैं। अब कैसे हैं, सॉरी, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं। तो अब मौन है। कैसे हैं? मौन। अब वो किसी को अपना दुख दर्द नहीं बताना चाहते हैं कवि। तो अभी कैसे हैं? मौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया। तो भोली। क्या बताया? कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया? भोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट कीजिए। ये जो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, तो इस पंक्ति में, इस लाइन में निहित अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो इसमें निहित अलंकार है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न अलंकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न प्रश्न अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया। कवि जो है वो कैसा स्वप्न, ये स्वप्न देख करके जाग गया। तो ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई, वो स्वप्न उसको कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, ऐसा स्वप्न देख करके वह जाग गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कवि अपने जीवन की सुखद समृद्धि को किस रूप में देखता है। कवि अपने जीवन की सुखद समृद्धि को किस रूप में देखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाथेय अर्थात जीवन का एक सहारा। पाथेय अर्थात जीवन का एक सहारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कवि ने भोर को कैसा माना है। भोर जो सुबह सुबह होता है, वो भोर को, कवि ने भोर को कैसा माना है। सुखद, प्रेम और लाली से युक्त, सुहाना या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है। सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है। तो मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवन को उधेड़ना का अर्थ क्या है। मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है। रास्ता, जीवन, प्रीतमम या गुदड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुदड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुदड़ी, ऑप्शन नंबर डी। कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गुदड़ी होता है।
तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग टोटल 16 यानी कि 16 MCQ देखें जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में, तो इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को हो सके तो एक बार और देख लीजिएगा, ये सब MCQ बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अगला चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।